हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी न्यूरोसाइंस कोर्स के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपके बीएससी न्यूरोसाइंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सारे क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ बीएससी न्यूरोसाइंस, आखिर ये कोर्स होता क्या है। फिर हम जानेंगे इसके एडमिशन के बारे में, और फिर हम जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको इसमें एडमिशन लेना है तो उसका। फिर हम जानेंगे इससे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको बीएससी न्यूरोसाइंस ऑफर करते हैं, और हम जानेंगे इन कॉलेजेस की एनुअल फ़ीस के बारे में। फिर हम देखेंगे कि बीएससी न्यूरोसाइंस करने के बाद क्या जॉब्स कर सकते हैं, और उन जॉब्स में की सैलरी क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी न्यूरोसाइंस की एक ओवरव्यू के बारे में। तो बीएससी न्यूरोसाइंस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब वो कोर्स जब 12th की बात करते हैं, जिन्हें आप ग्रेजुएशन कोर्सेज भी कहते हैं। तो उसमें आपको पढ़ाया क्या जाता है, तो बीएससी न्यूरोसाइंस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है कि हाउ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम वर्क, जनरेट बिहेवियर, परसेप्शन, मूवमेंट, स्लीप, मेमोरी एंड अदर की फंक्शन। तो मेनली इसमें को पढ़ाया जाता है कि आपका ब्रेन और जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपका कैसे बिहेवियर कर रहा है, जैसा कि बिहेव आप कैसे कर रहे हो, आपको परसीव कैसे कर रहे हो, उससे मूवमेंट आप कैसे कर रहे हो, स्लीप, आपकी मेमोरी के बारे में, और जो भी डिफरेंट फंक्शन है जो भी ब्रेन से रिलेटेड है या फिर आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। और इसमें इंक्लूड करता है आपकी उसमें फार्माकोलॉजी भी साथ में पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, साथ में मोटर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, साथ में सेंसरी सिस्टम्स लाइक आई वाई इनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी न्यूरोसाइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर किसी को बीएससी न्यूरोसाइंस करनी है तो क्या क्राइटेरिया है जो उसको फुलफिल करना पड़ेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो बीएससी न्यूरोसाइंस के लिए जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है कि आपने 10+2 स्कूलिंग या फिर जिसे हम 12th भी कहते हैं, या फिर आपने उसके इक्विवेलेंट कोई पढ़ाई कर रखी हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका 12th में होना चाहिए, एंड 1 लैंग्वेज। तो ये है इसका क्राइटेरिया। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी न्यूरोसाइंस के कॉलेजेस के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो आपको बीएससी न्यूरोसाइंस कोर्स ऑफर करते हैं। जो हमारा पहला कॉलेज है वो है हमारा एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड कॉलेज है हमारा येनेपोया यूनिवर्सिटी। थर्ड है हमारा गांधी मेडिकल कॉलेज, एंड फोर्थ है हमारा अमिटी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। अगर आपको उनके बारे में भी जानना हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। तो हम बात कर लेते हैं बीएससी न्यूरोसाइंस के एडमिशन के बारे में कि अगर किसी को इसमें एडमिशन लेना है तो आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो इसका एडमिशन जो होता है वो होता है मेरिट बेस्ड पे, मतलब कि मेरिट के हिसाब से होता है, जिसमें आपके 12th की बेसिस पे मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनती है, और जिसके जितनी अच्छी रैंक आती है उसको वो कॉलेज मिल जाता है। और फिर इसका एक और भी कुछ डिफरेंट कॉलेज के अंदर इसका एंट्रेंस एग्जाम भी कराया जाता है। कुछ कॉलेज में जिनमें मेरिट के हिसाब से नहीं लेते 12th के, उनमें कराया जाता है उनका कोई अपना ही कॉलेज का इंटरनल एंट्रेंस एग्जाम, जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी न्यूरोसाइंस के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर कोई बीएससी न्यूरोसाइंस करना चाहता है तो उसके लिए उसे कितनी फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो रहता है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर रहता है 30,000 रुपीज़ पर ईयर से लेकर 95,000 रुपीज़ पर ईयर तक। तो वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उनमें जो उसकी फ़ीस रहती है वो कुछ 50,000 से लेकर 3,30,000 रुपीज़ पर ईयर तक रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी न्यूरोसाइंस की हायर स्टडीज़ के बारे में कि अगर आप बीएससी न्यूरोसाइंस कर लेते हैं उसके बाद आप क्या हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। तो अब बीएससी न्यूरोसाइंस करने के बाद उसमें कर सकते हैं एमएससी, या फिर अगर बिजनेस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप एमबीए के लिए भी जा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी न्यूरोसाइंस की जॉब्स के बारे में कि आखिर इसमें कोई जॉब्स क्या क्या रहने वाली हैं। तो बीएससी न्यूरोसाइंस करने के बाद आप एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप एक काउंसलर बन सकते हैं, या फिर आप एक न्यूरोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, या फिर आप एक क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, या फिर अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचर बनना चाहते हो तो आप टीचर भी बन सकते हैं बाद में, या फिर आप डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी न्यूरोसाइंस की सैलरी के बारे में कि अगर आप बीएससी न्यूरोसाइंस कर लेते हैं तो किसमें सैलरी क्या रहने वाली है इनिशियली। तो जो इसमें इनिशियल सैलरी रहती है वो कुछ वेरी करती है 4 लाख रुपीज़ से लेकर 4 लाख रुपीज़ पर एनम तक, जिसका एवरेज रहता है 5 लाख, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है बीएससी के हिसाब से। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे बीएससी से रिलेटेड। आपको और भी कुछ रह गया हो जानने के लिए देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।